नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आर्ट्स ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो भर्ती परीक्षाओं को वार्षिक कैलेंडर होता है वो जारी कर दिया है, लेकिन पूरे कैलेंडर बताऊँ भी अपर निजी सचिव भर्ती का जिक्र नहीं है। दुनिया भर की भर्ती है, कुल 16 तरह की भर्तियाँ हैं, लेकिन एपीएस की कहीं भी ये चर्चा नहीं की हैं। और देखिए क्रम संख्या 11 पर लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य चयन अथवा विशेष चयन, और इसी का आगे आदि शब्द लिखा हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भैया इसी आदि का मतलब अपर निजी सचिव हुआ। अब साला मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, देखिए मैं इलाहाबादी हूँ तो थोड़ा भाषा शैली ऐसी है अपनी, तो ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा कि क्या साला बोला या कुछ भी, वो बस निकल जाता, बस थोड़ा समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझिए। तो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि कहीं से रट कर बोल रहा हूँ या कहीं सीख कर, तो बस जैसा है बस वैसे काम चलाइए आप। तो यही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदि का मतलब ये है। अगर ऐसा कुछ होता आदि का मतलब, तो नीचे एक आध दो स्टार बना के आयोग वाले लिख देते हैं कि इस आदि का मतलब एपीएस हुआ या अपर निजी सचिव हुआ, या वो भी इसी में शामिल है, ये जब आएगी भर्ती तो वह दे देंगे हम। तो ऐसा कुछ नहीं, लोग अपना अपना तर्क जो मनगढ़ंत अपना बनाए हैं। और देखिए जो बिल्कुल नीचे लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप समझ लीजिए पूरे कैलेंडर में बस यही एक ऐसी पंक्ति है जो अकाट्य सत्य है। पूरा कैलेंडर आपका जल कर खराब हो जाएगा, लेकिन ये लाइन कभी नहीं मिट सकती। ये मतलब कि राजा हरिश्चंद्र झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये लाइन कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये लक्ष्मण रेखा का आपका काम करेगी। तो आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि जितने भी हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं, ठीक, आप चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से उससे चैनल से जुड़े हुए हों, या किसी भी फेसबुक ग्रुप से हों, या व्हाट्सएप ग्रुप से हों, टेलीग्राम से हों, और जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हों, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं अब अपना एक अलग ग्रुप बनाएं। वो सभी लोग एक जगह आएँ और आयोग के सामने अपनी मांग रखें कि साहब हम ही लोग हमारी ही भर्तियों के साथ इतना अन्याय का है। अब एक चीज़ आप सुनिए कि 2010 में ये चर्चा थी कि एपीएस का पद खत्म कर दिया जाए। आप सुने रहिएगा, अब इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल के आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जितनी जानकारी एपीएस की भर्ती के बारे में या हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में मैं रख रहा हूँ आजकल, इतना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आपको कहीं चीज़ पता चलेगी या मिलेगी। तो यही है कि 2010 में इसको ख़त्म करने की चर्चा थी, फिर ये हुआ कि 10 में ही भर्ती आई, फिर किसी तरह घसीट के इसको 13 तक ले गए। और देखिए 13 के बाद से आज तक ये भर्ती नहीं आई है। तो जब 2013 में ये भर्ती आई थी तब ये अराजपत्रित थी, ठीक है। तो 2014 में अखिलेश सरकार ने इसे राजपत्रित का दर्जा दे दिया। तो जब से ये राजपत्रित हुई है तब से यह औबे नहीं की है। तो अब कुल मिला के यही है कि इस भर्ती को निकलवाने के लिए हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले के लिए, क्योंकि आयोग से जब भर्ती आती है एपीएस की, उसमें सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड मांगते हैं। अंग्रेजी जिसे आती है तो ठीक है, उनको वरीयता दी जाती है, लेकिन हिंदी अनिवार्य है उसके लिए, ठीक है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग एक जगह इकट्ठा हों, जुड़े, अपनी बात रखें, और क्या कैसे आगे योजना बनानी है, आयोग में चल के धरना देना है, उनके समक्ष अपनी बातें जैसे भी जो भी करना है तो वो चीज़ कैसे हो। और देखिए हम लोग लौंडे लपाटी हैं अभी, बस इतना ही जानते हैं कि हाँ अपर निजी सचिव है, भर्ती है, राजपत्रित दर्जा है, मान सम्मान शोहरत है, इसमें शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ रहती है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन और भी जो थोड़ा इस भर्ती से लोग जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, 2010 वाले या 13 वाले, जो और भी अनुभवी लोग हों, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग के संरक्षण में रहते हुए हम लोग कुछ चीज़ जाने सीखे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि हम लोग को ये तो पता नहीं भी ज़्यादा कि क्या आयोग में करना है, कैसे करना है। तो हम लोग बस थोड़ा इकट्ठा होकर जो हम लोग से वरिष्ठ हों, बड़े हों, तो उनके उसमें रह के ताकि अपनी बातों कैसे आयोग के सामने रखना, उनसे सीख के समझ के कि भैया ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो उसी लिए देखिए ये आपके स्क्रीन पर एक टेलीग्राम ग्रुप है, एपीएस दीपक कुशवाहा, एपीएस दीपक कुशवाहा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री का है, कहीं कुछ पैसा नहीं लगना है। उस पर आप एपीएस दीपक कुशवाहा लिखिएगा, कहीं भी स्पेस मत दीजिएगा। तो ये देखिए लोक सेवा आयोग की फ़ोटो बनी हुई है, फिर इस पर देखिए लिखा है कि अपर निजी सचिव, राजपत्रित अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार। तो आप इस ग्रुप से जुड़िए। और यहाँ पे सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग रहेंगे, और खासकर वो लोग जो अपर निजी सचिव बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि इससे नीचे तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो सब लोग जुड़िए, और आगे की योजना जो रहेगी हम लोग वो बनाया जाएगा। क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जितने इलाहाबाद के ही लोग हों, उतने ही लोग इकट्ठा हो कि 200 400 500 लोग आयोग चलें और उनके सामने अपनी मांग रखें। अब कोई जो बाहरी ज़िले में है तो ठीक है, उसको आने में दिक्कत पड़ जाएगी, खर्चा भी बड़ा पड़ जाएगा। तो ठीक है, वो लोग नहीं आ सकते तो वो लोग आरटीआई लगा दें, ठीक है ना, आरटीआई लगा दें कि क्या कैसे करें। और अभी कुछ दिन पहले एक वो
पत्र वायरल हो रहा था यार कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आयोग को आरटीआई लगानी है। तो ये देखिए किसी ने भेजा था, तो इसमें लिखा है कि सेवा में सचिव महोदय, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। विषय अपर निजी सचिव एपीएस 2019-20 के पदों का नोटिफिकेशन अथवा परीक्षा कैलेंडर जारी करने के संबंध में। फिर लिखा है महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत विनम्र अनुरोध है कि हम सभी प्रतियोगी छात्र लंबे समय से अपर निजी सचिव पद की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पद का ना तो कोई नोटिफिकेशन और ना ही परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है। अच्छा देखिए, इसको जिसने भी टंकित किया, मतलब टाइप किया है, वो बहुत जानकार आदमी है, क्योंकि उसने बिंदी कहाँ लगाना है, अर्धविराम कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना, उसका भरपूर इस्तेमाल किया। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग अपनी हिंदी बहुत अच्छी रखें, क्योंकि अपनी नौकरी इसी पर निर्भर है, हिंदी पर ही अपनी। क्योंकि जब अशुद्धियाँ रहेंगी नहीं तो जाहिर सी बात है एक को गलती होगी नहीं, तो फिर अपना चयन तो होना ही होना है। तो अभी तो ये है कि पहले भर्ती निकलवाइए, बाकी तो बाद में। तो हाँ, ये कह रहा था कि जिसने भी इसको टाइप किया है बहुत अच्छी जानकार आदमी ने टाइप किया है। फिर आगे लिखा है कि श्रीमान जी, आपके द्वारा फरवरी मार्च 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, किंतु अब देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो ये चीज़ आप पे अखबार भी पढ़ा करिए या कहीं भी कुछ भी किताबें पढ़ा करिए, तो थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखा करिए कहाँ बिंदी कहाँ कॉमा लगेगा, तो ताकि अपने लिए ज़्यादा वो सही रहे। फिर लिखा है किंतु कोविड-19 के कारण जारी नहीं हो सका। देखिए यहाँ नहीं के ऊपर हाँ में भी बिंदी है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और उक्त पदों का ब्यौरा 2021 से परीक्षा कैलेंडर। अच्छा देखिए, छोटी छोटी बातें वही समझ सकता है जो इसकी गहराइयों में घुसा हुआ हो, ठीक है ना। तो यही है कि आप भी ऐसे ही इसी तरीके से अपनी हिंदी मतलब बिल्कुल मस्त बना के रखिए। फिर लिखा है कि उक्त पदों का ब्यौरा 2021 परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित होना अपेक्षित था, किंतु उक्त पदों के लिए कोई जानकारी अथवा सूचना पटल परीक्षा कैलेंडर में प्रकाशित नहीं हुई है, जिससे हम सभी प्रतियोगी छात्र बहुत परेशान हैं। अतः श्रीमान जी से उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम सभी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपर निजी सचिव परीक्षा 2019-20 के पदों का नोटिफिकेशन जारी करने की कृपा करें। हम सभी प्रतियोगी छात्रगण आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद भवदी ये वो। तो या तो आप इसी प्रारूप में बिल्कुल आरटीआई लगाइए ऐसे करके, या तो आप लोग लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखिए। क्योंकि देखिए 10, 20, 50 लोगों से कुछ नहीं होना है, कम से कम 1500 आरटीआई जाए, 1500 आप ईमेल भेजिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम, और उनके नाम आरटीआई भी रहे, पत्र भी लिखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक ये क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग की देखिए वेबसाइट है, और इसमें देखिए लिखा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर श्री विजय प्रताप सिंह, डिप्यूटी सेक्रेटरी नोडल ऑफिसर आरटीआई, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, मोबाइल नंबर ये। या तो इनके नाम लिखिए या तो आप सीधे पत्र लिखिए, ठीक है ना। अब पता नहीं ये करंट का है पुराना, ये नहीं बता पाऊँगा। और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो अध्यक्ष के नाम के ईमेल आईडी, मतलब अध्यक्ष को जो मेल भेजना है वो कैसे भेजना है। तो ये देखिए आयोग के अध्यक्ष का ईमेल है। अच्छा कुछ लोगों ने देखिए इस पर पहले से मेल किया, तो मेल यही है कि चेयरमैन ऑफिस UPPSC@gmail.com। तो आप इसी पर अपनको ईमेल भी करिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जो बाहरी लोग नहीं आ सकते तो आप ईमेल ही करिए, और 1500 मेल करिए। ईमेल भेजने का तो पैसा तो लगता नहीं है, तो आप बल भर भेजिए, और चाहे पत्र भी भेजिए। आप 1050 रुपये विधान परिषद की भर्ती के लिए खर्चा कर सकते हैं, 950 रुपये विधानसभा के लिए किए हैं, तो क्या आरटीआई लगाने के लिए या फिर पत्र लिखने के लिए 10, 20, 50 और नहीं कर सकते? ये अपने लिए ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसको ज़रूर करिए। और ये जो आपके स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल दिख रहा है APS दीपक कुशवाहा, यहाँ भी आप जुड़िए, तो हम लोग आगे की रणनीति बनाई जाए कि क्या कैसे करना है। और एक बात, 2018 का कैलेंडर था जब ये जारी हुई, मतलब 2017 के आखिरी कि लोक सेवा आयोग से 2018 में अपर निजी सचिव भर्ती की परीक्षा। ये देखिए कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर है कि 10 जून 2018 को आपकी परीक्षा होगी, यानी कि इनको अधियाचन मिला था तभी तो इन्होंने कैलेंडर में जिक्र किया था। और एक बात, अभी कुछ दिन मतलब कि पिछले साल फरवरी में आयोग के अध्यक्ष ने दैनिक जागरण अखबार को साक्षात्कार दिया था कि ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेपर की कटिंग भी है। अफसर बनने को रहें तैयार, आएंगी हजारों भर्तियां। फिर नीचे देखिए लिखा है कि आयोग इन महत्वपूर्ण पदों के लिए निकालेगा भर्ती। अपर निजी सचिव के लिए 186 पद, अपर निजी सचिव सचिवालय व लोक सेवा आयोग के 230। अब मैं ये कहता हूँ ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपर निजी सचिव जो 186 लिखा है ये भैया पुरानी भर्ती है। हमने कहा ठीक है मान लेते हैं। आगे लिखा है कि अपर निजी सचिव सचिवालय व लोक सेवा आयोग के 230, ये तो असली वाली है, ये तो इसका तो अधियाचन मिला होगा। और अभी कुछ दिन पहले
एक महीने पहले आपको वीडियो भी मैंने बनाई थी और अखबार में भी खबर छपी थी कि 22 पदों का दियाचन मिला है। तो हम लोग बड़ा परेशान हुए थे कि भैया 22 पद सिर्फ दिखा रहा है अखबार में। तो जबकि आपको मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी, बताया था कि आयोग से मतलब कि सचिवालय से 175 पदों का दियाचन गया है। तो यानी 230 पिछली बार गया था। ये आपका फरवरी 2020 की खबर है, दैनिक जागरण अखबार में छपी थी, तब की बात है ये। और पिछले महीने मतलब कि वही नवंबर या दिसंबर में भी ये था कि 170-75 पद गया है। फिर उसके बाद बताएं कि 22 और मिला है। तो लगभग 400-450 जब अध्याचन मिला तो भर्तियां काहे नहीं दी हैं, कुंडली मार के बैठे हैं। तो कुल मिला के देखिए यही है कि अब या तो ये सोच रहे हैं कि 7 साल से नहीं आई है तो आदमी खा पी जी रहा है आराम से, ठीक है, आगे भविष्य में नहीं भी देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, या तो पद ही ख़त्म कर दो। तो मतलब कुल मिला के बात यही हो सकती है ना कि भैया 7 साल से नहीं भर्ती आ रही है तो इसका आगे भी कोई मतलब नहीं रह रहा है, तभी तो नहीं दे रहे हैं। अब बहाना है ये 2010 वालों का कोर्ट केस चल रहा है, 13 वालों का चल रहा है, तो हमें उनसे क्या मतलब है, कोर्ट केस चल रहा है। जो धांधली किए तो वो परेशान हो, कुछ कमी थी वो जाने, बाद में तो अधियाचन आ रहा तो उस पर भर्ती दीजिए आप ना। तो कुल मिला के यही है कि अब जितने भी हम लोग नए लोग हैं सब इकट्ठा होइए, इसके लिए एक मुहिम चलाई जाए कि हाँ अपनी भर्ती भी आनी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने से कुछ मनगढ़ंत बना रहे हैं। अखबार में आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा था कि भर्ती आनी है, या ऐसा ऐसा देखिए अधियाचन मिला हुआ है, बाकायदा साक्ष्य भी अपने पास है। तो आरटीआई के साथ आप पहले बात तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ मैं आपको एचडी क्वालिटी में ये अखबार की कटिंग डाल दे रहा हूँ, इसको भी आप उसी आरटीआई के साथ लगा दीजिएगा कि साहब आपा ही ने कहा है, तो देखिए नीचे लगाए भी हैं। तो ऐसी सी बात है, आप पत्र लिखिए आयोग के नाम और ईमेल करिए, आरटीआई लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इलाहाबाद के लोग हों ये वहाँ पे आयोग चलें, ठीक है ना। तो पहली बात तो इस ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि मतलब ये हो सके ना कि हाँ कब किस दिन क्या आना है, सब लोग आपस में समझ सकें। तो बस यही है, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग आइए इकट्ठा हुए, या तो भैया फिर आप शॉर्ट हैंड लिखना छोड़ दीजिए। अगर शॉर्ट हैंड बनकर स्टेनो बनना है तो ठीक है, आप हाई कोर्ट से भर्तियाँ आती हैं, अधीनस्थ से आती है, अधीनस्थ से क्या हाल है वो आपको पता है अच्छी तरीके से। विधानसभा से आई है, उंगली में गिन लीजिए कितनी भर्तियाँ वो आपके सामने हैं। तो एक आयोग ही कुल मिलाकर वैसा ही बच रहा है जहाँ से सैकड़ों की तादाद में भर्तियाँ आएंगी। यहाँ ऐसा है कि हम लोग यहाँ मतलब थोड़ा ये रहता है कि अब यहाँ देखिए गिनी चुनी है 2-4 लोग कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं विधानसभा परिषद में, वो आप भी जान रहे हैं। तो आयोग के जरिए ऐसा ऐसा ही है कि हम लोग अपने से भी हो सकते हैं यहाँ। तो कुल मिला के यही है कि अब थोड़ा हम लोग को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और भी आप जितने लोगों को जानते हुए कहीं भी जुड़े हुए हैं तो सबको इकट्ठा करिए, उनको बताइए कि हाँ ऐसा ऐसी सी बात है, ये भाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को APS दीपक कुशवाहा इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। APS मैंने इसलिए नाम के आगे लगा के रखा है कि ठीक है भैया, झूठा दिलासा सही तसल्ली तो मिल रही ना, कुछ तो है। APS ना हुए तो क्या हुआ, ऐसा काम चल रहा है। तो इसके लिए भी ज़्यादा कोई वो हवा ना बनाइएगा कि APS आगे क्यों नाम के लगाया है, वो ऐसे ही लगा है, ठीक है ना, झूठी सांत्वना के लिए थोड़ा अच्छा लगता है बस। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। सांत्वना के